अरे दीदी आ गए आप? हाँ, कैसी हो? वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अपने मायके क्यों नहीं गई? आज तो रक्षाबंधन है ना। हाँ बस जाऊंगे अभी थोड़ी देर में। आप आइए ना। ठीक है। कैसे हो आप? और इतने लेट कैसे हो गया? आप तो सुबह आने वाले थे ना? बस मैं ठीक हूँ, क्या बताऊँ यार, वो कैब वाला ना अलग अलग जगह से घुमा के लेकर आया है। इतना ज्यादा टाइम लगा दिया उसने। खैर सब कुछ छोड़ो, भैया कहाँ है? वो और बहन कैसी है? क्या बोला था तूने? कितने बजे आएगी? और टाइम देख ले, तेरे चक्कर में पता है ऑफिस से कितनी गालियां सुनने को मिलेंगी मुझे। मैं ठीक हूँ भैया, अब क्या बताऊँ, वो कैब वाला ना अलग जगह से घुमा के लाया, इतना टाइम लगा दिया उसने। कोई बात नहीं, मैं आपको फटाफट से राखी बांध देती हूँ। भाभी अब थाली रेडी कर दो ना प्लीज। हाँ मैं भी लाई। जाके पूजा की थाली ले आओ जल्दी। तेरे ड्रामे खत्म नहीं होंगे। एक बार बता, घर से कितने बजे निकली है? जब तुझे पता भी है कि आज रक्षाबंधन है, तुझे जाके अपने भाई को राखी बांधनी है, टाइम से आ जाती। आपसे अच्छा मुझे कोई भी नहीं जान सकता। खैर कोई बात नहीं, आप मेरी लाड तो उठा ही सकते हो ना। रहने दे तू, पता है मुझे। एक बार बता, घर से लेट निकली थी ना? आप सब जान जाते हो ना। फिर यहाँ पे आके ड्रामे कर रही है कि कैब वाले ने ये कर दिया। रक्षाबंधन है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू अपनी चलाएगी। घर में सब कुछ ठीक है भैया? फैमिली में तो सब ठीक है। तू बता, ससुराल में सब ठीक है? जैसे तूने हमें परेशान करके रखा था, वैसे ससुराल वालों को तो परेशान नहीं करा ना? मेरी ना ससुराल में सब खुश रहते हैं मेरे से, आपको बस प्रॉब्लम होती है। हाँ, बचपन से बस शिकायतें ही रही हैं आपको मेरे से। खैर आपको पता है ना मेरे हस्बैंड मुझसे कितना प्यार करते हैं। वैसे वो भी आने वाले थे, लेकिन उनकी बहन आ गई थी ना सुबह सुबह ही, इसलिए वो नहीं आ पाए, मुझे अकेले आना पड़ा। अरे तूने हमें परेशान इतना करा था, तभी मुझे तेरे ससुराल वालों की टेंशन हो रही है। अभी तो आप लेट हो रहे थे ना, कि भाभी भी कहाँ रह गई। मैं देख के आती हूँ भाभी को, ठीक है? आप यहीं पे रुको। भाभी क्या वो थाली रेडी नहीं है क्या? क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? नहीं कुछ भी नहीं। भाभी देखो, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे साफ दिख रहा है आप रो रही हो। क्या हुआ है बताओ मुझे। भैया ने आपको कुछ बोला है क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। ये थाली तैयार है। भाभी मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ, आप मुझे बता सकती हो क्या हुआ है, सच सच बताओ मुझे। देखो तुम इतना पूछ रही हो तो मैं बता देती हूँ। वो जब मैं लास्ट ईयर अपने भाई को राखी बांधने गई थी। सुन ले मेरी बात, आज के बाद अगर मायके जाने की जिद करी है ना, तब बताऊंगा तुझे। मायके जाती क्या मिलता है तुझे बदले में? रक्षाबंधन है, अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जाऊंगी। इतनी बड़ी गाड़ी लेके जाते हैं, 2000 रुपए का पेट्रोल लगता है इसमें। और वहां जाती है तो कितने पैसे मिलते तुझे? 500 रुपए। अरे 2000 रुपए का पेट्रोल लगा के जा रहे हैं, अपने ऑफिस की छुट्टी कर रहे हैं, अपना दिन पूरा खराब कर रहे हैं 500 रुपए के लिए। आज के बाद राखी पे अगर अपने मायके जाने की जिद करी है ना, अजय लेकिन मैं बकवास बंद कर। जिस दिन तेरे मायके वाले पैसे देना बढ़ा देंगे ना, उस दिन चलेंगे मायके तेरे राखी बांधने के लिए। बकवास करके 2000 में कैसी देसी कर दी। चल अब ऊपर। तुम्हारे भैया ने साफ मना कर दिया कि तुम अपने भाई को राखी बांधने नहीं जाओगी। तुम्हारा भाई बस 500 रुपए पकड़ा देता है, मेरा 2000 का पेट्रोल लग जाता है, 1000 की मिठाइयाँ फल फ्रूट। अब तुम ही बताओ, आज राखी का त्योहार है और आज के दिन हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है, और मेरी किस्मत देखो, मैं अपने भाई को राखी नहीं बांध सकती क्योंकि तुम्हारे भैया ने मना किया है। वो मुझे वहां जाने नहीं देंगे। खैर जो है वो है, अब मुझे ये चीज स्वीकार कर लेनी चाहिए। भाभी आई कांट बिलीव कि भैया ने आपके साथ ऐसा किया है। अरे वो तो ऐसे थे भी नहीं, उनको क्या हो गया है? वो बचपन से तो इतने अच्छे थे, उनको फैमिलीज की इतनी वैल्यू रहती थी। मैं भैया से बात करती हूँ, आप प्लीज टेंशन मत लो। नहीं वो बहुत गुस्सा करेंगे, कुछ मत बोलना उनसे तुम। भाभी गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है इसमें। अरे रक्षाबंधन भाई बहन का फेस्टिवल होता है, आप कैसे नहीं जाओगे अपने भाई के पास? मैं उनसे बात करूंगी अपने तरीके से, उनको हैंडल करना मैं अच्छे से जानती हूँ, बचपन से देखते आ रही हूँ उनको मैं। और आप टेंशन मत लो, आप आज अपने भाई के पास जाओगी और वो भी भैया लेके जाएंगे आपको। मैं लेके आती हूँ, ठीक है? लो तुम्हारी राखी ले आई मैं। अरे राखी तो मुझे भी दिख रही है,
बांध भी दे। सक्सेसफुल रहो, भाभी को खुश रखा करो, ठीक है, एंड जल्दी जल्दी छोटे छोटे बच्चे पैदा करो। चलो लाओ अब मेरा गिफ्ट दो। मुझे पता था राखी के लिए नहीं आ रही, अपने पैसे लेने के लिए आ रही। ये ले, कुछ अच्छा दिया है ना? खुद ही देख ले। ये क्या है? 1500 रुपए? राखी पे अपनी बहन को कोई 1500 रुपए देता है क्या? आप हर टाइम तो मुझे ऐसे ही 500 रुपए देते आए हो। अब तो आपके पास पैसे हैं, आप सक्सेसफुल हो चुके हो ना, तो अब तो मुझे अच्छा गिफ्ट दे सकते हो। ये क्या आप मुझे 1500 रुपए में निपटा रहे हो? ऐसे थोड़ी होता है। मैं नहीं लूंगी इस बारी 1500 रुपए, मुझे अच्छा सा गिफ्ट चाहिए। वैसे मैं तेरे को देता था 500 रुपए, अब 1500 रुपए दे रहा हूँ। तेरा तो प्रमोशन ही हुआ, ऊपर से तू ड्रामे कर रही है। मैं ना कोई ऑफिस में काम नहीं करती कि मुझे प्रमोशन चाहिए। मुझे अच्छा सा गिफ्ट चाहिए, वो भी एक्सपेंसिव वाला। आपको लाके देना पड़ेगा। मैं हर बार ही आती हूँ यहाँ पे इतनी मेहनत करके अपने घर वालों से लड़के, फिर भी आप मेरे लिए कुछ नहीं करते। भाई आप कभी भी नहीं सोचते मेरे लिए। कैसी बातें कर रही है तू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब तू राखी बांध के पैसे कितने ले रही है, ये सारी चीजें देख रही है। मतलब हम दोनों भाई बहनों के बीच में पैसे कहाँ से आ गए? भैया आपको पता है मैं यहाँ आती हूँ ना, मेरे 2000 या 3000 रुपए तो कैब में ही लग जाते हैं। फिर आपके लिए मिठाई लो, अलग से चीजें लो, आपके लिए राखी इतनी महंगी लेके आई हूँ मैं। मेरे को लगता है ना ये राखी आपके 1500 रुपए से ज्यादा महंगी होगी, ठीक है ना? आप मुझे 1500 रुपए नहीं दे सकते। अब ये भी सोचो ना, मैं अपने ससुराल वालों को क्या बताऊंगी कि मेरा भाई मुझे सिर्फ 1500 रुपए दे रहा है। दिस इज नॉट डन भैया। देख बहन, तू क्या बात कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब अब तेरे ससुर वाले ये देखेंगे कि तेरे भाई ने कितने पैसे दिए। वैसे 500 देता था, आपकी बार 1500 रुपए दिए हैं। और मुझे ये समझ नहीं आया कि ससुराल वालों को इन चीज़ों से क्या लेना देना। मतलब मुझे लग रहा है कि तू ये घर छोड़ के गई है तो यहाँ की बात नहीं कर रही, ससुराल वालों की हो गई है, वहाँ की बात कर रही है। आज तक तो तूने ऐसे में से बात कभी की नहीं। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा बहन के भाई बहन के रिश्ते में पैसे कहाँ से आ गए बीच में। अरे 500 हो, 1500 हो या फिर 50,000 हो, अब भाई बहन का प्यार तो अनमोल होता है ना। अब जिसका जितना बजट होगा वो उतना ही तो पैसे देगा। और अगर बजट से एक्स्ट्रा कोई दे देगा तो फिर वो भी तो परेशान हो जाएगा ना। ये चीज़ तो हमारे ससुराल वालों को भी समझना चाहिए। अगर वो तुझे बोलेंगे कि इतने पैसे लेके आइए तो उनको बता देना कि मेरे भैया का बजट इतना ही था। प्यार मुझसे पैसों से ज़्यादा करते, लेकिन जिसकी जितनी हैसियत वो उतना ही तो करेगा। भैया आप कब से ये रिश्ते और घर परिवार देखने लग गए? आपको इनकी वैल्यूज पता भी है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं, क्या बोल रही है? हाँ बिल्कुल, जैसा भाभी के साथ बिहेव करते हो, आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं है कुछ? मैंने क्या कर लिया भाभी के साथ? क्या बोल रही है, साफ साफ बता ना। मुझे ना भाभी ने सब कुछ सच बता दिया है जो आपने पिछले साल उनके साथ किया था। याद है आपको कैसे उनके मायके से निकलने के बाद आप उन्हें सुना रहे थे कि तुम अपने मायके कभी नहीं जाओगी क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हें सिर्फ 500 रुपए देता है। आपके लिए तो मतलब रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं है, आपके लिए तो पैसा मैटर करता है ना। आप लेके जा रहे हो भाभी को उनके मायके तो इसलिए लेके जा रहे हो कि आपको पैसे मिले, दान दक्षिणा मिले। ऐसे रिश्ते नहीं चलते भैया। आप खुद सोचो, अगर मेरे ससुराल वाले अगले साल से मुझे मना कर दे कि तुम्हारा भाई तो तुम्हें कुछ पैसे ही नहीं देता, तुम नहीं जाओगी, तो आपको कैसा लगेगा? आपने सोचा कभी? तांशी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया, पागल है वो। 1 मिनट बैठ, मैं अभी उससे बात करके आता हूँ। नहीं भैया, उनकी भी फैमिली है, उनका भी भाई है। वो भी रक्षाबंधन के दिन वेट करता होगा कि कब उनकी बहन आएगी और उनकी कलाई पे राखी बांधेगी। आपने भी तो मेरा वेट किया ना। उनको नहीं फील होता क्या? राखी के दिन वो खाली पड़े अपने रूम में रो रही हैं। अरे रक्षाबंधन का त्योहार ही तो भाई बहन का होता है। मैं भी तो टाइम निकाल के अपने ससुराल वालों से आपके पास आई हूँ मिलने के लिए। मुझे कितनी खुशी थी कि मैं अपने भाई से मिलूंगी। मुझे ये पैसों से कोई मतलब नहीं है भैया। आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपसे इतना मिसबिहेव किया। मैं तो आपके 500-200 रुपए में भी खुश हूँ। ये पैसों के लिए थोड़ी आती हूँ मैं आपके पास, वो रिश्ते के लिए आती हूँ मैं जो हमारा बचपन से जुड़ा है। तो भाभी के बारे में भी तो सोचो ना, उनको कैसा लगता होगा कि उनका भाई उनका वेट कर रहा है और वो अपनी भाई को राखी बांधने नहीं जा सकती। हाँ, मुझे लग रहा है तू सही कह रही है। मैं कोई तांशी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और तांशी को जब मैंने बोला था उसके मायके वालों के लिए, उसके भाई के लिए, मुझे लगा शायद वो नॉर्मल सी बात है, वो इतनी बड़ी बात है नहीं। लेकिन तूने मेरे को समझा दिया कि भाई बहन के रिश्ते में पैसों का कोई लेना देना नहीं होता। भाई भाई का प्यार अनमोल रहता है। अरे बचपन से भाई बहन साथ होते हैं, बड़े होते हैं, मस्ती मजाक खेलना, सारी चीज़ें इकट्ठी होती है। और बड़े होके अगर कोई तीसरा इंसान उन चीज़ों के बीच में अगर पैसे लाएगा तो बुरा तो लगेगा ही।
और सही बोला तूने, अगर तेरे मायके वाले तुझे यहाँ आने से मना करेंगे तो मुझे भी बुरा लगेगा, और अगर तेरे मायके वाले ये बोलेंगे कि 1500 रुपये लेके आइए तो ये बात तुझे भी बुरी लगेगी, और अगर ये बात तू अगर मुझे बताएगी तो मुझे भी बुरी लगेगी। मैं गलत था, मुझे उससे इस तरीके से बात करनी नहीं चाहिए थी और पैसों को बीच में लाना ही नहीं चाहिए था। कभी कभी हो जाता है ना, मत मारी जाती है, तो उस टाइम पर समझ नहीं आता कि इंसान क्या बात कर रहा है, लेकिन तूने आज मेरी आंखें खोल दी। अब लेकिन तो मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ऑफिस के लिए मैं लेट हो रहा हूँ। अब देख लो, आप या तो रिश्ते निभाओ या तो अपनी नौकरी पे ध्यान दो। और वैसे भी रक्षाबंधन है, आज हर कोई छुट्टी ले सकता है। बहन अब मैं तुझे कैसे समझाऊं, मैंने ऑफिस में बोला था आने के लिए, नहीं जाऊंगा तो भी दिक्कत हो जाएगी। भैया अभी भी कोई लेट नहीं हुआ है, आज राखी है, आज छुट्टी ले लो अपने ऑफिस से और भाभी को मायके लेके जाओ। सही कह रही है तू, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा आज। ऑफिस में फ़ोन करके बोल देता हूँ कि आज मैं नहीं आऊँगा। आज हितांशी को जाके सबसे पहले तो सॉरी बोलूँगा और उसके बाद हितांशी से माफ़ी मांगूंगा और उसको मायके लेके जाऊँगा, और आज के बाद ये वाली गलती नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच, तूने मेरी आंखें खोल दी। ससुराल जाके कुछ तो अच्छा हुआ, कुछ तो सीखी है तू। अच्छा हाँ, ये पकड़ो आप अपने पैसे, मैं 500 रुपए में ही खुश हूँ। ये भी तू रख ले, 500 रुपए तेरी राखी के, अरे लो, मुझे नहीं चाहिए इतने पैसे, मेरे लिए 500 रुपए काफी है। और ये 1000 रुपए भी रख ले। इतनी बड़ी बात कर दी तूने, मुझे सिखा दिया, मेरी आंखें खोल दी, उसके 1000 रुपए तो बनते हैं ना, ये ले। ओह ओके, फिर मैं ले सकती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही है पागल है, अभी तूने ना कुछ खाया ना पिया, ऐसी चली जाएगी। भैया आपको पता तो है ना, उनकी बहन आ रखी है, अब उनका टेक केयर करना पड़ेगा ना मुझे। ठीक है भाई, कोई तो खुश है तेरे से। कोई बात नहीं, आप जाओ भाभी के पास उनको मनाने के लिए। और हाँ, ये गिफ्ट लेकर आई हूँ मैं, ये खोल के देख लेना। क्या है इसमें? बाद में देख लेना, मैं भी जा रही हूँ। ठीक है, हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन। बाय। हितांशी, आओ ना अंदर। अरे ये भी ना कहीं भी सो जाता है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है। ये लो पानी पियो। थैंक यू हितांशी, थैंक यू सो मच फॉर वाटर, बट मुझे अभी चलना पड़ेगा, मेरे घर से अर्जेंटली कॉल आई है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड आने वाले ना, उनको अर्जेंट काम पड़ गया, तो मैं घर चलती हूँ। ठीक है? अरे ऐसे कैसे, अभी तो आई हो, अभी चली जाओगी क्या? तुम कहीं नहीं जा रही, चुपचाप बैठो यहीं पे। हितांशी, मैंने तुम्हें बताया ना, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, अब वो घर पे मुझे नहीं देखेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा ना, उनके लिए मुझे प्रिपेयर भी करना है, तो मैं चलती हूँ प्लीज। अरे यार, तुम पहली बार मेरे घर आई हो और बिना कुछ खाए पिए निकल जाओगी। और देखो ना इनको, ये भी सो रहे हैं, उठ जाएंगे तो इनसे मिलके जाना ना। और मैं तुम्हारे घर पे इतनी बार आती जाती हूँ और तुम पहली बार आई हो, फिर भी नहीं बैठ रही हो। हितांशी प्लीज मुझे जाने दो प्लीज यार, बहुत अर्जेंट काम आ गया है मुझे। देख, मुझे ना कुछ नहीं सुनना, चुपचाप तू यहाँ बैठेगी और कुछ खा के जाएगी इस घर से, वरना मैं तेरे घर भी नहीं आऊंगी। हाँ प्लीज यार, बहुत अर्जेंट काम आ गया है मुझे। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, तू यहीं बैठेगी और कुछ खा के जाएगी, बात खत्म। नहीं नहीं हितांशी प्लीज ना, मैं चलती हूँ, अभी मुझे घर जाना है, तू समझना। अरे यार, तू कैसी बातें कर रही है? एक तो मैंने सोसाइटी में पहली बार किसी को दोस्त बनाया है, और पहली बार मेरे घर आके तू ऐसे जाने की बात कर रही है। दिस इज नॉट गुड, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई नो हितांशी, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तुम्हारे घर, लेकिन क्या हो गया, हम फ्रेंड्स ही तो हैं, मैं कभी भी आ जाऊंगी, कभी भी खा लूंगी। और वैसे भी तुम मेरे घर आओ या मैं तुम्हारे घर आऊँ, बात तो एक ही है ना। प्लीज हितांशी, अभी समझो, मुझे जाना पड़ेगा घर। मैं फ्रेंड हूँ ना तुम्हारी, तू कोई फ्रेंड की बात काटता है क्या? मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम यहीं बैठोगी और खाना खा के जाओगी, दैट्स इट। और मैं इनको भी उठा देती हूँ, इनसे भी मिलकर जाना। हाँ? अरे नहीं नहीं, इनको उठाने की क्या जरूरत है, वो सो रहे हैं ना, कोई बात नहीं, हस्बैंड को सोते हुए नहीं। हितांशी तुम कब आई? लो, अब तो ये भी उठ गए, अब तो तुम कहीं नहीं जाओगी। अजय,
समझाओ ना इनको, मैं हमेशा इनके घर जाती हूँ, आज ही पहली बार मेरे घर आई है, ऐसे ही जा रही है बिना कुछ खाए पिए। नमस्ते भैया जी। हाँ नमस्ते भाभी जी। आप देखिए पहली बारी हमारे घर पर आई हैं तो ऐसे तो आप जा नहीं सकती, जरूर अगर पहली बारी आए हैं तो नाश्ता और वैसे भी खाने का टाइम तो हो ही रहा है, आप खाना खा के ही जाना ना। हाँ मैं भी इतनी देर से यही बोल रही हूँ, मैं अभी लाई। हाँ हितांशी, नहीं प्लीज, चाय की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मैं कभी और चाय पी लूंगी ना। और तुम अभी देखो तुम्हारे हस्बैंड उठ गए, तुम इनका ध्यान रखो। देखो मेरे भी हस्बैंड आने वाले हैं, अपनी फैमिली को पहले देखना चाहिए, हम तो फिर भी मिल लेंगे। तांशी देखो ना, तुम्हारी फ्रेंड तो मान ही नहीं रही, पहली बारी आई है सिर्फ पानी पी के जाएगी क्या? आप बैठिए, खाना नहीं खाना तो कम से कम नाश्ता या फिर चाय पी के जाओ। तांशी तुम जाओ चाय बना लो, आप चाय पी के जाना। नहीं मुझे भूख नहीं है अभी बिल्कुल भी। मैं तो बस हितांशी से मिलने आई थी और उसके घर चली आई फर्स्ट टाइम। मुझे अभी कुछ भी नहीं खाना कसम से, मैं नेक्स्ट टाइम खा लूंगी। मुझे अभी बहुत अर्जेंटली जाना है, प्लीज मुझे जाने दो ना। हाँ जी, अब तुम ही समझाओ, मेरी बात तो सुन नहीं रही है। हितांशी यहाँ पे मेरे पैसे और फोन और वॉच रखी हुई थी, देखी तुमने? पैसे? नहीं, मैंने तो यहाँ कुछ नहीं देखा। अरे जब मैं सो रहा था ना तो मैंने सब कुछ यहीं रखा था और यहीं रखा हुआ था। कहाँ गया? तुमने नहीं देखा? जब तुम आई होगी घर पर देखा होगा ना, यहाँ पे रखे होंगे पैसे, फोन और वॉच। अजी देखो, मैं तो अभी आई हूँ, यहाँ पे कोई पैसे वैसे नहीं थे। और पैसे यहाँ कौन रखता है? संभाल के रखने चाहिए ना तुम्हें। अरे नहीं यार, सो रहा था तो मैंने सोचा अभी रख लेता हूँ, बाद में तुम आओगी तो अंदर रख लोगी। अब आप भी तो आए होगे ना तांशी के साथ, आपने तो देखा होगा यहाँ पे फोन और पैसे रखे हुए। हाँ तो मैं अंदर आके पैसे थोड़ी देखूंगी, मैं तो अपने फोन में लग गई थी और इतनी देर में हितांशी आई गई थी। मैंने कोई पैसे नहीं देखे आपके। तांशी तुम्हें पता है बैंक से अभी पैसे निकलवा के आया था, पूरे 2.5 लाख रुपए थे। फोन भी रखा हुआ था और मेरी नई वॉच भी उसी के साथ थी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। यार तुम कितने लापरवाह हो, इतने पैसे और इतनी महंगी वॉच ऐसे ही कहीं भी रख देते हो तुम, हद होती है यार। हितांशी मेरे को जाने दो यार, तुम अपना आपस में सॉर्ट कर लो, इसमें मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। मुझे अर्जेंटली घर निकलना है यार, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। प्लीज ना तुम अपना मैटर खुद ही सॉल्व कर लो यार। अरे रुक ना यार, इतना महंगा सामान गायब हो गया है, इतने सारे पैसे थे। एक मिनट रुक जा बस। यार अजय तुम थोड़ा सोचो, तुमने कहीं और रखे होंगे, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। मेरे को अच्छे से याद है, जब मैं यहाँ पे सो रहा था तो मैंने फोन यहाँ पे रखा और उसके बाद मैं कब सो गया मुझे पता नहीं। अब लेकिन एक काम कर सकते हैं हम, फोन भी मेरा गायब है, तो तुम एक काम करो, उस फोन पर फोन करो तो पता लग जाएगा कि फोन कहाँ है। जहाँ पे फोन होगा वहीं पे पैसे और वॉच भी वहीं पे होगी। हितांशी देख ना, मेरे हस्बैंड की बार बार कॉल आ रही है, प्लीज मुझे जाना चाहिए अभी। तुम अपना प्लीज आपस में सॉल्व कर लो यार, बाय। अरे यार प्लीज रुक ना थोड़ी देर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं एक बार कॉल करती हूँ ना। मेरी तुम्हारे बैग में से आवाज आ रही है। तांशी आवाज तो यहाँ से आ रही है, ये आपके बैग में से आवाज आ रही है फोन की। फोन आपके बैग में है क्या? अरे नहीं हितांशी, कैसी बात कर रही हो? मुझे तो मेरे पर्स से आवाज नहीं आ रही, मुझे तो लग रहा है कहीं आसपास सोफे पे पड़ा हुआ है तुम्हारा फोन। एक मिनट तांशी, एक बार ये फिर ट्राई करना। हाँ मैं एक बार ट्राई करती हूँ। सॉरी बट एक बार मैं चेक कर। तुम मुझ पे ब्लेम करना चाहती हो ना कि तुम्हारी चीजें मैंने चोरी की हैं? यार मैं ब्लेम नहीं लगा रही, बट फिर भी स्टिल एक बार दे दो बस। तुम बोलना क्या चाहती हो? मैं तो फर्स्ट टाइम तुम्हारे घर आई हूँ और तुम्हारे पैसे चोरी हो गए, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा ये सब देख के। तुम लोगों को भी ये लग रहा होगा कि पैसे मैंने लिए हैं या फोन मैंने लिया है, लेकिन तुम प्लीज आसपास चेक करो ना, क्या पता भैया जी कहीं और रख के भूल गए हो। तांशी एक मिनट, अब देखिए हम आपको गलत नहीं समझ रहे, लेकिन उसमें ना 2.5-3 लाख रुपए और मेरी नई वॉच है और वो भी काफ़ी महंगी है और मेरे दोनों फ़ोन। हो सकता है गलती से आपके बैग में आ गए वहाँ कुछ। एक बार आप अगर बैग चेक करा लो, अगर आपके बैग में कुछ है नहीं तो फिर डरने की तो कोई बात है ही नहीं। और वैसे पहली बार आप हमारे घर पर आए हो, ऐसे चोरी का इल्ज़ाम थोड़ा ना लगाएंगे आपके ऊपर। एक बार आप बैग चेक करवा लो ना। तांशी तुम एक बार इनका बैग चेक कर लो। हाँ थैंक यू एंड सॉरी अगेन।
ये सब चीजें तुम्हारे पर्स से निकल रही हैं। मतलब तुमने चोरी की है? यार निधि, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरे घर में आके तुम ऐसे चोरी चकारी कर रही हो। मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था, पूरी सोसाइटी में तुमसे दोस्ती की थी, लेकिन तुमने क्या किया? मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया। अरे मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि जिस दोस्त को मैं अपना मानती हूँ वो मेरे घर में आके ऐसे चोरी करेगी। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई ये सब करते हुए, मेरा ट्रस्ट तोड़ते हुए? अजय, तुम ना बिल्कुल ठीक कहते हो। किसी भी इंसान पे ना ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या पता किसके अंदर क्या हो। आज देख भी लिया। तांशु, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हारे पैसे चोरी नहीं करना चाहती थी। वो क्या है ना कि मुझे कुछ टाइम से पैसों की जरूरत थी और ऐसे तुम्हारे घर पे पैसे पड़े हुए थे तो मेरे मन में लालच आ गया था। आई नो कि मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली वेरी सॉरी। और भैया भी यहाँ सो रहे थे इसलिए मेरा मन बहक गया और मैंने पैसे और ये फोन चुरा लिए। आई एम रियली सॉरी हितांशी। आई स्वेयर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुम्हारे घर पे आऊंगी फर्स्ट टाइम और ऐसे चोरी करूंगी, लेकिन ऐसे पैसे खुले रखे हुए थे तो मैं क्या करती। मुझे लगा कि मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी, मैंने वो पैसे ले लिए। आई एम सॉरी हिताक्षी, तुम मेरी दोस्त हो ना, तुम तो मुझे अंडरस्टैंड कर सकती हो ना। मुझे इन पैसों की बहुत नीड थी अभी। अच्छा, लालच आ गया। अरे यार, हद होती है किसी भी चीज की। मैं तुझे अपना दोस्त समझती थी, तू मुझसे आके मांग भी तो सकती थी ना, मैं ऐसे ही दे देती। लेकिन ये चोरी करने की क्या जरूरत थी यार? आज तूने मेरे घर से पैसे चुराए, कल को पता नहीं क्या क्या चुराएगी। वैसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुझ जैसे इंसान को अपना दोस्त बनाया। पिछले एक हफ्ते से तुम इन्हीं के साथ बातचीत कर रही थी, डेली मिलना, उठना, बैठना, इनके घर जाना, इनके घर पर जाके खाना खाना। ऐसे हम किसी को जानते नहीं, अभी उनको एक हफ्ता हुआ नहीं इस सोसाइटी में आए हुए और तुम उनके ऊपर इतना ट्रस्ट करने लग गई कि तुम इनके घर पर जा रही हो, खाना खा रही हो, उनके साथ इतनी दोस्ती कर रही हो कि तुम उनको अपने घर पर लेके आ रही हो। मैंने तुम्हें कितनी बारी बोला है कि जिनको हम जानते नहीं उनके साथ दोस्ती करनी जरूरी नहीं है। हर इंसान अच्छा नहीं होता। अगर आप अच्छे हो तो जरूरी ये नहीं है कि सामने वाला इंसान भी आपके साथ अच्छा होगा। इस दुनिया में हर तरीके के लोग हैं। अगर हमें लग रहा है कि हम अच्छे हैं और हमें भी सामने वाले लोग अच्छे मिले तो ऐसा जरूरी नहीं है। अक्सर अच्छे लोगों को बुरे लोगों के साथ ही मिलना पड़ता है। और आज तुम भी देख लो, जिसको तुमने अपना फ्रेंड समझा, सारी चीजें समझी, उसको अपने घर लेके आई। घर बंदा पता है किसको लेके आता है? जिसको अपना फैमिली मेंबर समझते हैं, हमें लगता है कि हाँ वो हमारे परिवार का हिस्सा बन सकता है। अब तुम देख लो, तुमने कितनी बड़ी गलती कर ली। तुमने एक वैसी लड़की के ऊपर ट्रस्ट कर लिया जो असल में एक चोर है। और ये पैसे मैंने जानबूझ के रखे थे यहाँ पे ताकि तुम्हें समझा सकूं, क्योंकि वैसे अगर मैं तुम्हें समझाता तुम तो समझती नहीं। कितनी बारी मैंने तुम्हें वैसे समझाने की कोशिश भी की है कि नए लोगों के साथ इतना उठना बैठना ठीक नहीं है, उनको अपनी पर्सनल लाइफ की चीजें बतानी सही नहीं है, लेकिन तुम तो समझती नहीं हो। अजय, सारा दिन मैं अकेली घर पर बैठी होती हूँ, बोर हो जाती हूँ, तुम तो ऑफिस चले जाते हो। अकेलापन अच्छा है, एक बार अकेलेपन की आदत हो जाएगी ना तो जिंदगी में किसी चीज के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा तुम्हें। लेकिन अगर तुमने ऐसी 3-4 दोस्त और बना ली ना, अपनी जिंदगी तो खराब करोगी और साथ में मेरी जिंदगी अलग से खराब हो जाएगी। आई होप कि तुम समझ गई होगी कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा था। हाँ जी, सही कह रहे हो, मेरी गलती है, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। ऐसे ही किसी से भी दोस्ती कर ली और देखो दोस्ती का अंजाम ना निकला। लेकिन कोई बात नहीं, गलती मैंने की है ना तो सुधारूंगी भी मैं ही। मैं भी पुलिस को कॉल करती हूँ। जो हरकत इसने मेरे साथ की है ना, किसी और के साथ कर ही नहीं पाएगी। नहीं नहीं हिताक्षी, तुम प्लीज पुलिस को फोन मत करो, मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी सोसाइटी में। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। हिताक्षी, मेरी फैमिली से भी तुम मिल चुकी हो, मैं क्या बोलूंगी उनको, मैं कैसे फेस करूंगी उनको? प्लीज तुम पुलिस को मत बुलाओ। रहने दो, पुलिस को फोन मत करो। बिना बात पुलिस आएगी, सोसाइटी में सबको पता लग जाएगा कि इसने चोरी करी और नाम खराब हो जाएगा और उससे हमें कुछ मिलना है नहीं। मुझे जो तुम्हें समझाना था वो मैंने तुम्हें समझा दिया, मेरा काम हो गया। और वैसे आपको एक बात बताऊं, कभी ना किसी का ऐसे ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्त इंसान पता है क्यों बनाता है कि अपनी बातें शेयर कर पाए, अपना दुख सुख शेयर कर पाए। कभी अकेलापन लगे तो अपने दोस्त के साथ बैठ के कुछ बातें करे, उससे एडवाइस ले। बट अगर आप अपने दोस्त के साथ ऐसे रहोगे ना तो सामने वाला कभी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाया। और आपको पता है पिछले एक हफ्ते से सिर्फ ये आपकी बातें कर रही है घर पर के तुम्हें पता है जो हमारी सोसाइटी में नई पड़ोसी आई है वो इतनी अच्छी है, नेचर इतना अच्छा है। अब कल के दिन अगर हमारी सोसाइटी में कोई अच्छी फैमिली आएगी भी ना, तब भी इसको ट्रस्ट नहीं होगा। तो प्लीज़ ऐसे किसी का ट्रस्ट ब्रेक मत करो आप।
और हमारे घर पर आने का शुक्रिया। प्लीज आप अपना सामान लेके जा सकते हैं। एक मिनट, जो हरकत तुमने मेरे साथ की है ना, कभी किसी और के साथ मत करना, वरना सबका ना दोस्ती से भरोसा उठ जाएगा। अब तुम मेरे घर से जा सकती हो, निकलो। तानशी, आई एम रियली सॉरी। तुम प्लीज इतना रूड बिहेव मत करो मेरे साथ। अजय, आई एम रियली सॉरी। तुमने मुझे इतना समझाया, इतनी बार मना किया कि ऐसे दोस्ती मत बढ़ाओ, लेकिन मैंने तुम्हारी बात कभी नहीं मानी। मुझे माफ कर दो प्लीज। तानशी, मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहूंगा। पति हूं मैं तुम्हारा, हम दोनों को साथ रहना है, पूरी जिंदगी साथ निभानी है। देखो, मुझे पता है कि पहले हम कहीं और रहते थे, अब ऑफिस की वजह से मेरा ट्रांसफर हुआ है, तो मेरे भी यहाँ पे कोई नए दोस्त है नहीं। अब जरूरी थोड़ी ना है कि कोई नया इंसान मिला उसको हम दोस्त बनाए अपने घर पर लेके आए। ऐसे दिन में पता नहीं कितने लोग मुझे मिलते हैं जो अच्छी बात करते हैं, अच्छे नेचर के लगते हैं। अगर मैं उनको अपने घर लेके आऊंगा, कल के दिन उनकी नीयत बदल जाए, और कल के दिन अगर उनका घर पर आना जाना होगा, कुछ भी कर सकते हैं। फैमिली का सवाल है, आज के टाइम पर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गई। मैं एक काम करती हूँ, मैं ये पैसे लॉकर में डाल देती हूँ। और चाय कब? हाँ, अभी लाइए।